जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये स्पीकर साहब ने कमेटी जब हर एक जगह से, इस जगह रियासी से भी हर जगह से तकरीबन हर मेंबर ने ये इस जो जल जीवन मिशन है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसके बारे में सवालात खड़े किए और हर एक ने ये शिकायत की कि उनके इलाकों में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई उपलब्धि नहीं है। तो सारे जो भी संगीन इल्ज़ाम थे उनको नज़र में रखते हुए स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, तो हाउस कमेटी, और ये हमारे ज़िम्मे ये काम रखा गया कि हम इस के बारे में इसका पूरा एक गैर जानबदाराना तरीके से, इम्पार्शल तरीके से और पूरा ऑब्जेक्टिवली और शफाफियत के साथ देख लें कि क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ। इसी सिलसिले में हमारी कई नशस्तें हुई जिसको हम मीटिंग्स कहते हैं। तो कुछ लोग आ गए जिन्होंने कुछ शिकायतें भी, जिनको हम विसल ब्लोअर्स कहते हैं, विसल ब्लोअर्स से उन्होंने भी कुछ अपना पक्ष रखा, कुछ लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। तो जनाब उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम स्पॉट विजिट्स भी करेंगे। 3200 स्कीम्स हैं ये जो जल जीवन मिशन की, जो 3200 है, 1800 है जम्मू में, 1400 है कश्मीर में। तो 18 जाहिर सी बात है 32 से कोई 32 हम नहीं दे सकते हैं ऑन स्पॉट। हमने ये फैसला किया हर डिस्ट्रिक्ट में हम 2-2, 3-3 स्कीम्स का फैसला लगे। अभी हम पीर पंचाल गए थे, वहाँ जनाब पुछ में, राजौरी में, थन्ना मंडी की जो है सोनकोट से भी वफूद आ गई, तो वहाँ का जायज़ा लिया, आज यहाँ का जायज़ा लिया। अब देखिए क्या क्या हमने पाया, तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट आने से पहले मैं उसका जिक्र तफसील नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पर ये लाजिम है कि मैं उसके बारे में सिक्रेसी रखूँ। रिपोर्ट आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है, एक पीड़ा है, एक दुख है। देखिए वज़ीर आज़म साहब ने जो ये मिशन बनाया था, जो ये स्कीम बनाई थी, इसका ये था, जब ये हुआ था 15 अगस्त 2019, तो उस वक्त सिर्फ 18% घरों में नल से जल जाता था। तो एक परेशानी थी सारे मुल्क में। वो ज़्यादातर हमारा जो डिसएम्पावर्ड बेख्तियार तबका है समाज का, वो है हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, उनको ज़्यादा इसकी दिक्कत होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर घर में जल पहुँचना चाहिए नल के ज़रिए, यानी सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर। 7,000 करोड़ रुपए यहाँ वागुजार की गई और 5,000 का आने की तवक्को है। लेकिन एक बात है सरसरी तौर पर आपसे शेयर करूँ, एक दुख की बात है, 40 स्कीम्स हैं कालाकोट सुनाबनी में, इसी तरह 43 है राजौरी में, इस तरह 33 है पुछ में, 30 है और यहाँ भी, लेकिन ऑपरेशन एक भी नहीं हुई। ऑपरेशन का मतलब है कि ये उसको जो हमारा टारगेट ग्रुप था, जो जिनको ये बेनिफिशरीज जो थे उनको फ़ायदा पहुंचता हो, तो हमें भी तस्कीन सी होती है। ये मैं ज़्यादा विस्तार से इस वक्त नहीं कह सकता क्या क्या हमने पाया, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक बड़े दुख की बात है कि अभी तक बहुत सारे इलाकों में ऑपरेशनल 1% भी नहीं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारी मुलाकात जो है, जो ये कमेटी तश्कील दी गई है जिसका हेड जो है हमारे जस्टिस मसूदी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनसे भी पता चला कि ज़मीनी सतह पे कहीं पे काम नहीं हुआ है, जो कि एडमिट कर रहे हैं चेयरमैन कमेटी के। हमने भी उनके सामने बात रखी है कि हमने भी इलाके में हर स्कीम को विज़िट किया है और हर स्कीम फेल हो चुकी है, करोड़ों का गफला है हर स्कीम के बीच में, और उन्होंने पूरा अश्योरेंस दिया, उन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया, पर्सनल ईमेल दिया कि हमें पूरा रिकॉर्ड इस पर सेंड करो। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर स्कीम को टच करना। हम आज डिस्ट्रिक्ट रियासी में आए थे, हमने पौनी तक विज़िट किया, हम वापस जा रहे हैं, हमें श्रीनगर को निकलना है, लेकिन आने वाले टाइम पर ज़रूर हमसे रब्ता करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है वो पूरे इलाके को, खासकर गुल गुलाबगढ़ के इलाके को टच करेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्राई कर रहे हैं, और एग्रीव्ड पर्सन्स को मिलेंगे। एग्रीव्ड पब्लिक है जिनका पैसा मिसयूज़ हो रहा है, जिनकी स्कीमें फेल हो रही है, जो आज भी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये जो अश्योरेंस दिया है ये चेयरमैन साहब ने दिया है और हम उनकी हर बात पे लब्बैक कहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा। जो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी कि करप्शन के ख़िलाफ़, वो आज ज़मीनी सतह पे दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने जिनने ये स्टेप उठाया, इस करप्शन को रोकने के लिए कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। इस कमेटी में 3 MLA जो है नॉमिनेट किए गए। उन MLAs को हेडेड बाई चेयरमैन जो है जस्टिस मसूदी साहब है, हमारे एक्स जस्टिस हैं वो, और उनके साथ एक IAS ऑफिसर है जो कमेटी के मेंबर है, और चीफ इंजीनियर जो जम्मू में हैं वो भी डेलीगेट उनके साथ हैं। इस टाइम पूरा डिपार्टमेंट आप देख रहे होंगे किस तरीके से तामझाम में लगा हुआ है। लेकिन हमारी दरख्वास्त कमेटी से भी ये रहेगी कि एग्रीव्ड बंधु को, जो विक्टिम है,
उनको सुना जाए, उनके पास जाया जाए, ना कि अक्यूज्ड बंदों को। हमारा एलिगेशन पर्सनल रहा है डिपार्टमेंट के खिलाफ, और डिपार्टमेंट के पास ही अगर बैठ के ये रिपोर्टें तैयार की जाएंगी, हमें वो कतई मंजूर नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है इस कमेटी पे कि उन्होंने हमें बताया भी है कि ज़मीनी सतह पे हमें दिख रहा है कि हर मिशन फेल हो चुका है, हर स्कीम फेल हो चुकी है, और हमारी दरख्वास्त है कि ये तामझाम चलता रहे। लेकिन ये तामझाम अगर सिर्फ दिखाने के लिए है, कतई इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें मौजूदा सरकार से पुरजोर अपील है कि एक एक स्कीम का ज़मीनी सतह पे स्टडी किया जाए